राधे राधे। आजकल श्री राधे जी में ही कृपा ज़्यादा बरस रही है। हमने भी देखे, कई लोगों के वीडियो भी सुने। तो कुछ लोगों ने बताया कि राधा जी का शादी किनके साथ हुआ। कुछ लोगों ने अपने अपने हिसाब से टिप्पणी की। मैं किसी की बुराई करना नहीं चाहता। वैसे तो शिव महापुराण के अंतर्गत ही शायद प्रदीप मिश्रा जी आदरणीय, बहुत वैसे कथावाचक तो बहुत सुंदर हैं, पर उन्होंने कोई कहानी कही होगी तो ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न होगा, कहीं ना कहीं उन्होंने लेख पाया होगा। लेकिन जो राधा जी, कोई ज़रूरी नहीं रहता कि राधा एक ही व्यक्ति का नाम हो सकता है या राधा एक ही हो सकती हैं। राधा कई लोग भी नाम रखा सकते हैं। आपके रुद्र संहिता में पार्वती खंड, ये शिव महापुराण है, इसमें लिखा गया है 28 श्लोक से स्टार्ट होता है। श्लोक पढ़ लीजिएगा। मेनायास तनया देवी पार्वती जगदम्बिका भविष्यति प्रिया शंभोस्तपः कृत्वा सुदुस्सहम्। इसके साथ साथ ये भी आप श्लोक पढ़ लें। धन्या सुता स्मृता सीता राम पत्नी भविष्यति लौकिकाचारमाश्रित्य रामेण विहरिष्यति कलावती सुता राधा साक्षात् गोलोकवासिनी गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। ये श्लोक मेन इम्पोर्टेंट यही श्लोक है। जिस विषय में चर्चा चल रही है उसके लिए तो मेन यही है। कलावती सुता राधा साक्षात गोलोकवासिनी गुप्त। ध्यान पर दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए हम लोग राधा जी की पत्नी का नाम नहीं लेते हैं, क्योंकि गुप्त है, बहुत एकदम रहस्यमयी है। गुप्त स्नेह निबद्ध सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। इसका अर्थ भी आप पढ़ लेंगे। मेना की कन्या जगदम्बिका पार्वती देवी परम कठोर तप कर शिव जी की पत्नी होंगी। धन्या की पुत्री कही गई सीता राम की पत्नी होंगी, जो लौकिक आचार का आश्रय लेकर उनके साथ विहार करेंगी। और साक्षात गोलोकवासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। स्पष्ट लिख दिया गया है। आप तो थोड़ा शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, एकदम स्पष्ट है। बहुत ज़्यादा हमको भटकने की आवश्यकता नहीं है। और वैसे भगवान से स्नेह करने के लिए बहुत ज़्यादा हमारे हिसाब से उसमें टिप्पणी नहीं करना चाहिए। राधा जी हैं, उसमें साफ साफ लिख भी दी है। देख लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। साक्षात गोलोकवासिनी कलावती पुत्री राधा अपने गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी होंगी। साफ साफ लिख दी, गुप्त स्नेह से बंधी हुई श्री कृष्ण की पत्नी हुई है। कहीं कहीं ये भी लिखा जाता है ना कि राधा जी और कृष्ण में, दोनों में कोई अंतर नहीं है। प्रेमानंद जी महाराज भी इस बात को दर्शाते हैं। तो कई विद्वानों का ये कहना है। तो आपके बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। रुद्र संहिता पार्वती खंड के अध्याय 3 में 38, 39, 40 श्लोक में ये वर्णन दे दिया गया है। आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और आपको एक इसी में वर्णन दिया जाता है, शिव महापुराण में ही युद्ध खंड में वर्णन दिया गया है। मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं आज पुस्तक उठाकर पढ़ ही रहा था। 944 पृष्ठ है, शिव महापुराण है, रुद्र संहिता युद्ध खंड है, अध्याय 29 है। श्लोक देख लीजिए। श्लोक है 53, 54 श्लोक। ये कथा है शंखचूड़ जी की कथा में वर्णन किया गया है। ये देख लीजिए, शंखचूड़ का सारा वृत्तांत जानता हूँ, इसीलिए शंखचूड़ जी की कथा में वर्णन किया गया है। इसमें साफ साफ वर्णन करते हैं, तस्य नारी, देख लीजिए, तस्य नारी समाख्याता राधेति जगदम्बिका प्रकृतेः परमा मूर्तिः पंचमी सुविहारिणी गोपश्च तत्र सन्ति तदंगजाः सुविहार परा नित्यम राधा कृष्णानुवर्तिनः। आप हिंदी पढ़ लीजिए। शंकर ने अपनी गौओं की रक्षा के लिए उन श्री कृष्ण को नियुक्त किया। वे भी गौओं की रक्षा से सुखी होकर विहार करते हुए वहाँ क्रीड़ा करते थे। प्रकृति की 5वीं परम मूर्ति जगदम्बा, देखिए, प्राकृतिक की 5वीं परम मूर्ति है जगदम्बा राधा, जो उनकी स्त्री कही गई हैं।
वे भी वहाँ निवास करती हैं। किनकी स्त्री कही गई हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। श्री कृष्ण को नियुक्त किया गया, श्री कृष्ण जी की स्त्री लिखा गया, ठीक है, गलत नहीं समझिएगा। वहीं पर उनके अंग से उत्पन्न हुए अनेक गोप एवं गोपियाँ हैं। राधा कृष्ण जी के अंगों से ही गोप गोपियाँ उत्पन्न हुए, जो उन राधा कृष्ण की अनुवर्ती रहकर सदा विहार करते हैं। उन्हीं में यह गोप शंखचूड़ शंकर की इस लीला से मोहित होकर राधा के साप के दुखदायी दानों की योनि का व्यर्थ भी प्राप्त हो गया है। ये देखिए, दानवी योनि को व्यर्थ ही प्राप्त हो गया है। शंखचूड़ की कथा में भी राधा कृष्ण के विषय में वर्णन किया गया है। इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा भटकिए ना, धर्मशास्त्र जिस चीज़ को कह रहा है उस चीज़ को आप मानिए। और राधा जी वृंदावन के हैं, वृंदावन वाले बेचारे सब लोग परेशान हैं कि राधा जी को काहे हटा रहे हैं, है ना। इसलिए बरसाना से राधा जी को बिल्कुल मत हटाइए। वृंदावन मैं बोलती हूँ तो ये नहीं सोचिए कि बरसाने से पंडित जी हटाकर वृंदावन कर दिए हैं। वृंदावन बरसाना सब एक जुड़ा हुआ है, तो बरसाना में ही राधा जी को रहने दीजिए। वहाँ के भक्तों को आनंद से उनका गुणगान करने दीजिए। वैसे धन्य है वृंदावन और बरसाना मथुरा, ये तीनों तो भगवान की अच्छी लीला है कि इन पर पूरी दृष्टि अभी भी है।